नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी मेरे YouTube के व्यूअर्स को। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक नए प्रयाग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। कर्णप्रयाग एक छोटी सी मार्केट है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ने वाला एक छोटा सा शहर। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से ये रोड पोखरी को जाता है, दूसरी ओर ये ऋषिकेश की तरफ, और ये जाता है ऊपर बद्रीनाथ। ये आपको ठीक नज़रों के सामने अलकनंदा नदी है। और ये जो छोटा सा केसरी कलर का ये मंदिर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। किसका ये मंदिर है, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, क्या चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। आप बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपकी स्क्रीन के ठीक सामने ये शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग का भवन है। अब मैं पहुंच चुका हूं कर्ण मंदिर कर्णप्रयाग के प्रांगण में। ये छोटा सा जो मंदिर है ये है राम मंदिर। ठीक संगम के ऊपर, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, उसके ऊपर ये मंदिर है। मंदिर के परिसर में आप देख रहे हैं यहाँ पर चूड़ाक्रम संस्कार लोग अपने बच्चे का कर रहे हैं। राम मंदिर के ठीक पीछे आप देखेंगे ये दूसरा मंदिर। इसी मंदिर के नाम से इस शहर का नाम है, इसी मंदिर के नाम से लोग इस शहर को जानते हैं। ये है कर्ण जी का मंदिर। कुंती पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि इसी स्थान पर कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की आराधना की थी, और उनसे जो उनके कवच कुंडल होते हैं वो वरदान में प्राप्त किए थे, जिनके कारण वो किसी भी युद्ध में अपराजित रहे थे। और कुछ कहानियाँ ये भी हैं कि इसी स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण ने अपनी हाथों से इस शिला में संतुलन बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार यहाँ पे किया था। आप देख सकते हैं ये स्टैचू महावीर कर्ण का है। जब कर्ण हो नियम न होंगे भंग, दानवीर की वीरता सदा रहे। आप देख सकते हैं ये जो स्टैचू है ये कर्ण का है, और ये इसके बगल पे संभवतया सूर्यदेव का होगा, और सूर्यदेव उन्हें कवच कुंडल वरदान में दे रहे हैं। इसका ये प्रतीक है यहाँ पर। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। इस मंदिर के अलावा एक और मंदिर है जिसका मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा, और उसके साथ शहर की कुछ और बातें। ये है पोखरी का रोड, जो मेरे होम टाउन की रोड है। ये सामने आपके शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग, और इसके ठीक बाजू से बहती हुई अलकनंदा नदी। और थोड़ा सा हम दाएं चलें तो एक ये धारा दूसरी तरफ को बढ़ती है, और ये जाके मिल गई है आपके पिंडर में।
पिंडर का कलर आप अभी भी देख सकते हैं, थोड़ा मटमैला है। तो ये है संगम कर्णप्रयाग। पिंडर नदी उधर थराली और पिंडर घाटी से होते हुए यहाँ पर अलकनंदा के साथ संगम बनाती है और यहाँ से आगे ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। आप देख सकते हैं अलकनंदा का पानी बिल्कुल साफ। बरसात में बिल्कुल ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर तक पानी बहता है। लेकिन आजकल पानी का जलस्तर थोड़ा सा कम है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद ये तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग की जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में दे चुका हूँ, और देवप्रयाग पांचवा जो प्रयाग है उसकी भी मैं जानकारी आपको वीडियो में दे चुका हूँ। सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की तानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। अभी मैं हूँ पिंडर नदी के ऊपर बने हुए इस मोटर पुल पे। ये है पिंडर नदी जो नवंबर के लास्ट, ये लगभग नवंबर का महीना है। इसमें भी काफ़ी मटमैली अभी आप देख सकते हैं। पिंडारी ग्लेशियर से ये पिंडर नदी का उद्गम है। ढोल दमों की थाप, मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमा छम, हुड़का खमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। अब मैं जा रहा हूँ संगम के बिल्कुल किनारे, और आपको लेके चलते हैं नदी के किनारे पे। यहाँ पे जो आपके ठीक सामने ये जो ब्लू कलर का पानी है, ये है अलकनंदा नदी का। और थोड़ा सा लेफ़्ट हम जाएंगे तो ये जो हल्की सी डार्क कलर में बह रही है, ये है पिंडर। और दोनों आके इस जगह पे मिल जाती हैं। यहाँ पे संगम, चलो मैं थोड़ा सा पास जाके आपको दिखा लेता हूँ। ये है पिंडर नदी और इसका उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, और ये थराली सिमली होते हुए यहाँ पे आती है कर्णप्रयाग पे। और ये जो ब्लू कलर की नदी है, ये है अलकनंदा। अलकनंदा आती है आपकी धौलागिरी की पहाड़ियों से, श्री बद्रीनाथ जी के चरणों से, और यहाँ पे आके दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। फिर आगे इसका नाम अलकनंदा के नाम से ये जानी जाती हैं। और ये जो प्रयाग है इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। और 5 प्रयागों में तीसरा प्रयाग ये है। जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग आपने सुने हैं, उसमें तीसरे प्रयाग के नाम से इस जगह को जाना जाता है, कर्णप्रयाग को। और ठीक इसके सामने ये शिला पे कर्ण जी का मंदिर है, सूर्यपुत्र कुंतीपुत्र कर्ण का, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो के लास्ट में आपको इस शहर की कुछ इतिहास की कुछ जानकारी आपको दी जाएगी।
तो आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। ढोल बजनी छलिया नचनी, ढोल बजनी छलिया नचनी, बाजी बाज मचक बीना। संगम के बाद मैं आ गया हूँ, ये उमा देवी का मंदिर है, माता रानी का ये मंदिर है कर्णप्रयाग में। जय माता रानी। कर्ण मंदिर के बाद ये कर्णप्रयाग का दूसरा बड़ा मंदिर है, और आप जब भी कर्णप्रयाग आएँ तो माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर यहाँ पे लें। माता रानी के नौ दुर्गा 9 रूपों में से 7वां जो रूप है सप्तमे कात्यायनी के रूप में यहाँ पे माता रानी की पूजा की जाती है। ये मंदिर एक सिद्धपीठ भी है, माता रानी के सिद्धपीठों में से एक ये मंदिर। जय माता दी। उत्तराखंड टूरिज्म के बोर्ड के अकॉर्डिंग राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की गाथाएं भी इस शहर के किनारे लिखी गई, और विवेकानंद जी ने यहाँ पे कई दिनों तक तपस्या की थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको मिली होगी, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। और इसी तरीके से मैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की जानकारी आपको आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद।